मैंने देख लिया रिकॉर्डिंग का, अदरवाइज मैं तो रिकॉर्ड शुरू कर दिया। चलिए, ठीक है। तो कर रहे हैं प्लान। देखिए आपको करना क्या, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, और डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली कंसोल पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। थ्योरी फिर बाद में देखेंगे, पहले कंसोल पे एक बार प्रैक्टिस कर ले। अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं ना, थ्योरी जो जो पहले से पढ़ रखा है ना उसको अच्छा लगता है, नहीं जो पहली बार है उसको लगता है इसका रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। तो पहले रियल लाइफ वाले देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। क्यों चंद्रशेखर जी, सही बात है, प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना। प्रैक्टिस हो अरे रही है। ललिता जी, अब निशा जी को कॉल नहीं करती हैं क्या, सर याद मैंने कर। उसको सुबह सुबह कॉलेज में बोला था कि आपने कल क्लास अटेंड नहीं की, तो उसने बोला था हाँ, कि मैं बाहर थी। बाहर और थे, सर मैं चलो अब अभी मेरी प्रेजेंटेशन चल रही, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला मेरे को कॉल लगाने कोई का, नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। भी। अब बाहर बाहर वालों को क्या ही अंदर लेके आया, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी बाहर है, छोड़ो रहने दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कंसोल में करें, अभी बाकी तो चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। कंसोल में हम ओपन करते हैं और आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो ओपन करते हैं, साइज ना थोड़ा सा आज बताइएगा, आप लोगों को दिख रहा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी थोड़ा सा उसे बना ही देते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा सा स्क्रीन साइज बढ़ा देते हैं ताकि लोग देखे मोबाइल में भी। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आज हम लोग ना स्ट्रिंग कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, सिंपली कोई भी कॉन्स्ट या लेट का यूज कर लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल में तो अगर मान लो लेट का हम यूज कर रहे हैं, लेट लिख के, तो अभी हम क्या करते हैं, नेम नाम का एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। नेम नाम का स्ट्रिंग बना रहे हैं, और स्ट्रिंग इसमें जो वैल्यू सॉरी स्टोर करवाएंगे वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ठीक है, डेटा टाइप। तो एक सिंपल कोई भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। प्रदीप, मान लो मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ प्रदीप, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा स्ट्रिंग, और हमने कल क्या देखा था कि इस स्ट्रिंग के साथ हमें मल्टीपल मेथड और प्रॉपर्टी मिल जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं आज ना, इसी पे कुछ और भी जितने बहुत सारे तो प्रॉपर्टी मेथड है, बट उसमें से कुछ ना आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि थोड़ा सा मैक्सिमम यूज भी होते हैं उस चीजों का। और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे ना तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हम लोग इजी भी आपको लगे और आपको भी लगे, ठीक है। तो नेम हमने स्ट्रिंग का जो वेरिएबल का नाम लिखा, देन उसके बाद हमें पता है क्योंकि ये एक हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के जो भी मेथड और प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करते हैं, डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, नहीं तो जैसे हमने डॉट लगाया ये सारे मेथड आपके सामने दिख गए, नहीं तो इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मेथड पढ़ने वाले हैं क्या, कि ये मेथड, चलो मैं आपको दिखाता भी हूँ ताकि नोट में आप लिखते भी जाइए, अदरवाइज मैं लिख दे रहा हूँ, इसी में से एक है, ठीक है। अब मुझे स्क्रॉल करने मत दीजिए, ठीक है, बट आप इसी में से कोई एक होगा। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, टू अपर केस करके एक मेथड होता है इसमें, टू अपर केस। टू अपर केस नाम से आपको क्या पता चल रहा है, कि जो स्ट्रिंग में हमने लिखा है ये सारा लेटर तो अपर केस में है नहीं, नहीं इसमें से सिर्फ पिक अपर कैपिटल लेटर है बेसिकली, और बाकी सब स्मॉल लेटर है। तो इन सबको अगर हमें कैपिटल लेटर बनाना है तो ये टू अपर केस करके जो ये आपको मेथड मिल रहा है, ठीक है, एक जिसे टू लोअर केस और टू अपर केस में ये मेथड, ये मेथड है। तो मेथड को कॉल कैसे करवाते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस लगा के। तो अब जैसे ही मैं ये मेथड लगाऊंगा तो आउटपुट में हमें क्या दिखेगा, जो भी जो ये हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है वो हाँ सारा ये क्या अपर हो केस जाएगा, हो जाएगा। अपर केस हो जाएगा, नहीं मैं जैसे हम्म। इंटर कर रहा हूँ, देखो प्रदीप अब हमारा क्या हो गया, अपर केस हो गया। सिर्फ ये अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका ना रियल लाइफ में कैसे यूज करना है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक मेथड तो ये होगा ना, टू अपर केस, ठीक है। अगर हमें एक स्ट्रिंग के सारे लेटर को अपर केस में लगाना बदलना है तो हम कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, टू वो अपर केस अपर का केस। मेथड, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हमें किसी स्ट्रिंग को अगर लोअर केस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, नेम जो हमारा स्ट्रिंग का नाम है डॉट लगा के टू लोअर केस। टू लोअर केस, ठीक है। लोअर केस, ये जो हमारे पास है मेथड, ये भी मेथड है, क्योंकि देखो मेथड कैसे समझे, तो नीचे फंक्शन दिखा है ना, फंक्शन ही तो मेथड होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर है,
तो इसलिए हम इसको मेथड बोल रहे नहीं। अब इसको जब मैं कॉल किया तो देखो ये प्रदीप जो कैपिटल लेटर में था वो किसमें हो गया, स्मॉल लेटर में। मतलब अब यहाँ से अब क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो उसको आप उसके केसिंग को चेंज कर सकते हैं इन दो मेथड के थ्रू। ठीक है, दो मेथड तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक तीसरा मेथड क्या पढ़ते हैं कि अगर मान लो सपोज दैट हमें क्या करना है कि ये एक स्ट्रिंग है, नहीं स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर ऑफ करेक्टर का एक ग्रुप ही तो होता है ना, करेक्टर है इसमें पी आर ए ये सब करेक्टर है, उनके कम्बिन ग्रुप को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक स्ट्रिंग बोल रहे हैं। तो हाँ अगर हमें इसमें से एक स्ट्रिंग के किसी सब पार्ट को, नहीं सब पार्ट मतलब क्या, कि पी आई डी आई पी में 6 करेक्टर है, इसमें से अगर मान लो मुझे 2 करेक्टर, 1 करेक्टर या 6 करेक्टर, जो भी करेक्टर, कुछ करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी इसमें एक मेथड है। ठीक, एक्सट्रैक्ट क्यों करना है अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत बहुत बार ऐसा होगा कि आप ना, आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी कि एक स्ट्रिंग को आप ना उसमें से कुछ पार्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फिर उसके साथ कुछ ऑपरेशन करना हो आपको, नहीं कुछ परफॉर्म करना, कुछ एक्सप्रेशन परफॉर्म करवाना हो। ठीक है, तो अब कैसे हम इस स्ट्रिंग के किसी, मान लो हम स्टार्टिंग के ना 3 करेक्टर को क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब अलग करना चाहते हैं इस प्रदीप वाले स्ट्रिंग से। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, सिंपली हम सेम नेम जो हमारा मेथड है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमको हम एक और मेथड में मिल जाता है जो कि स्पेशली स्ट्रिंग के साथ मिलता है। ठीक है, स्लाइस स्लाइस। है, नहीं है, स्लाइस की स्पेलिंग सही में लिखा है ना, हाँ हाँ ठीक ही तो है। तो क्यों नहीं हो रहा, स्प्लिट हो रहा है, स्लाइस क्यों नहीं आ रहा है। स्लाइस तो ऊपर ही आ रहा है, तो टैप टैप अच्छा, प्रेस करिए। सॉरी, अच्छा, मेरा आप लोगों का वीडियो है ना इसलिए मुझे नहीं देखना है। ठीक है, तो अच्छा ये अच्छा। स्लाइस एक फंक्शन है। ठीक है, इसको हम्म। जैसे हमने लिखा, अब ये देखो ना, स्लाइस में हमें क्या करना होता, क्योंकि हमें बताना होता कि कितने पार्ट को आप काटना चाहते हैं, नहीं हम्म। उसके लिए हमें क्या करना होगा उस, क्योंकि स्लाइस एक फंक्शन है, तो अब जैसे हम आर्गुमेंट पास करते थे ना उस फंक्शन को बताने के लिए कि अब ये नंबर लो, अब इसके हिसाब से उसके अंदर का कोड करो, नहीं तो इसमें भी हमें ना स्लाइस फंक्शन को क्या करना होगा, आर्गुमेंट पास करना होगा। तो बेसिकली ये स्लाइस फंक्शन क्या करता है, 2 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, 2 आर्गुमेंट लेगा। 2 आर्गुमेंट क्या होगा कि पहला देखो यहाँ पे जैसे मैंने बीच में लिखा, देखो इसमें बता भी रहा नहीं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी ये फंक्शन तो चलेगा, एरर नहीं बताएगा। ठीक है, काम तो कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही हमें पूरा क्या कर हाँ दे रहा पूरा। है, एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है। बट हम इस फंक्शन का यूज क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को हमें अलग करना है। ठीक है, तो अब कितने पार्ट को अलग करना है उसके लिए हमें क्या बताना होगा कि उस स्ट्रिंग के कहां से कहां तक हमें अलग चाहिए। ठीक है, तो अब एक स्ट्रिंग जो होता है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के जो करेक्टर होता है, ठीक है, कल है ये हम लोगों ने देखा कि उसको एक इंडेक्स नंबर दिया गया होता है, नहीं कल हम लोगों ने देखा था यस सर। कि एक 0। स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, 0। नहीं तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ना इस फंक्शन को आर्गुमेंट में बताना है कि किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक आप चाहते हैं, नहीं एक्सट्रैक्ट करना है। तो चलो हम चाहते हैं कि जो हमारा 0 इंडेक्स, ठीक है, तो 0 इंडेक्स मैंने लिखा 0, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है इसमें हमारे स्ट्रिंग में, पी पी। होगा। पी है सर, पी। पी होगा क्यों बोल तो पी है बोला, पी हाँ है वही तो पी सर, है। पी है है। नहीं पी है सर। हाँ, 0 पे पी है। कन्वेंशन आपका तो वो वाला ना, मे बी वाला अप्रोच ना रखा करो। ठीक है तो है, नहीं है यस। तो नहीं, नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो तो पहला इंडेक्स हमने क्या दे दिया, 0। अब हम क्योंकि आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट हम फंक्शन में कैसे पास करते हैं, कॉमा लगा के, नहीं तो हम्म। याद रखिएगा, कॉमा लगाया हमने, फिर हमने क्या यस किया, सर। इसको दूसरा आर्गुमेंट हम पास करने जा रहे हैं, जो कि वो भी एक क्या है, इंडेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो अब हम क्या बता रहे हैं कि 0 से शुरू करो एक्सट्रैक्ट करना, और प्लस कहाँ तक करो, कहाँ तक के करेक्टर जो भी इंडेक्स हम देंगे। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया 2, तो इसका क्या मतलब है कि पी आर। टू से टू हाँ, मतलब टू तो तक, टू ये को देखो काउंट नहीं स्ट्रिंग है, करेगा। 0 से 2। 0 से 2, बट 2 क्या है ना, इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, पहला यस सर। इंडेक्स, पहला इंडेक्स इंक्लूड होगा, दूसरा इंडेक्स क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा।
तो ये बातें अभी समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ये बताओ अभी, क्योंकि प्रोजेक्ट करवाने वाला हूँ तो जवाब दीजिएगा। बाकी लोग जिनको ना समझ में आए मैथ, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये ऑलरेडी बहुत बार पढ़े हैं, जो लोग पहली बार पढ़े हैं वो लोग बताते रहना, ठीक है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप ही के लिए जरूरी है, हम लोगों को तो पैसे भी पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। आप ही लोग क्लास में बस आके देखते हो। तो जो लोग हैं, ये समझ में आया इंडेक्स नंबर हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जस्ट लाइक हमारे पास क्या था कि ये जो स्ट्रिंग थी, आ, प्रदीप नाम की जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी, ठीक है। यही तो ये हमारा स्ट्रिंग है प्रदीप। कल हमने क्या देखा था कि इस ये जो स्ट्रिंग है, ये भी जस्ट लाइक एक एरे है, कैरेक्टर ऑफ एरे है, इसकी भी हम इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्स नंबर, जिसे कैरेक्टर में हम काउंटिंग इंडेक्स नंबर के कहा से शुरू करते हैं, जीरो से। इसी तरीके से हम इसमें भी हम काउंट करेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग काउंट करना? जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। अब जीरो से शुरू करेंगे तो जस्ट लाइक देखो अब क्या होगा। तो पी किस किस इंडेक्स नंबर पे है यहाँ पे? जीरो पे? नहीं। आर किस पे है? वन पे। ए किस पे है? टू पे। टी किस टू पे पे, है? थ्री पे। आई किस थ्री, पे है? फोर। फोर, और पी किस पे है? फाइव। तो फाइव। हमने हमने इसमें क्या बोला है कि जीरो इंडेक्स को ले लो और प्लस कहां तक लो? टू तक लो। टू तक में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। बट लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो दूसरा आखिरी इंडेक्स ना टू, इसको ना इंक्लूड नहीं करना है। तो मतलब क्या होगा, इस फंक्शन क्या कर रहा है कि जीरो से शुरू कर रहा है और टू से जस्ट पहले वाले नंबर तक को ले रहा है। इसलिए देखो मैंने अभी ये जैसे नंबर लिखा, उस स्ट्रिंग में से प्रदीप में से किसी कितने लेटर कट रहा है दिख रहा है नीचे आपको? पी और रिजल्ट आर। में कुछ देखा? पी और आर दिख रहा है, नहीं? क्यों? क्योंकि टू वन तक ले रहा है ये, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो अभी मैं थ्री लिखूंगा तो क्या होगा? क्या रिटर्न होगा हमें? पी आर ए। नहीं, आप ना बोलो, ठीक है। आप लोग जो लोग ना नए लोगों को बोलने दो, ठीक है। आप लोग, अच्छी बात है कि अब समझ में आ रहा है। बताओ चंद्रशेखर जी है ना? इन्हीं से पूछते हैं भाई, ये भी सीरियस आदमी है, तो अच्छा। इनसे थोड़ा सा इन्वॉल्व करके रखते हैं इनको, ताकि और अच्छे इनको मन लगे ये पढ़ने आ में। रहे हैं। क्या अगर मैं थ्री करता हूँ तो क्या आएगा? तो तीन तक ना। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे अगर थ्री लिखता हूँ तो रिटर्न में क्या आएगा? मैंने लिख ही दिया था, टी थ्री आर ए आ गया, आएगा। ठीक है। क्योंकि टू तक वो इंक्लूड कर यस देगा, सर। नहीं? वैसे ही अगर मान लो अब हमें क्या करना है, आई तक को लेना है तो क्या करना होगा? लास्ट इंडेक्स क्या देना होगा? आई तक के पार्ट को लेना है तो क्या देना होगा? इंडेक्स नंबर। फाइव। जीरो से लेकर लल, 5 तक। हाँ, जीरो से लेके फाइव। ललिता जी आपकी आवाज पहचानते हैं, दिखाई नहीं दे रहा था, आप बोला मत करो ना, दूसरे को बोलो, ओके ठीक है। सर, सॉरी सॉरी, सो हाँ सॉरी ठीक सर। है, ओके ठीक है। तो ये हो गया स्लाइस। ओके, तो आपको अब क्या समझ में आ रहा है कि स्लाइस फंक्शन से ना हम एक स्ट्रिंग के एक पार्ट को ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें से काट कर सकते हैं। फिर उसको अगर हमें कैपिटल करना है, लोअर करना है, बाकी ये सारे फंक्शन हम यूज करके उसके साथ कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने भी कितने तीन मेथड देखे, और एक लेंथ मेथड तो हमारे पास है ही, कल का हमने देखा ही था कि जो प्रॉपर्टी है लेंथ, कि जस्ट लाइक अगर मान लो अभी मैं नेम डॉट लेंथ लिखूंगा तो कितना आएगा? कोई बताएगा? अगर मैं नेम डॉट लेंथ आएगा लिखूंगा तो क्या आएगा चंद्रशेखर जी? करण प्रताप जी आप ही बताओ। कल कल की क्लास अटेंड किया था ना करण जी, कि नहीं किया था? यस। बताओ यस क्या सर। आएगा, क्या आएगा? अगर मैं नेम डॉट लेंथ लिखता हूँ तो क्या नंबर रिटर्न होगा? लेंथ की साइज। हाँ हाँ, स्ट्रिंग की साइज तो कितना आएगा? स्ट्रिंग तो आपके सामने है ना प्रदीप, तो कितना आएगा स्ट्रिंग। नंबर? कितना आएगा? अरे अभी तो मैंने काउंट कर दिया ना आपके सामने ही, कितने कितने लेंथ है इस स्ट्रिंग का। यहाँ पे तो काउंट कर दिया ना मैंने, ये मेरा कर्सर जहाँ पे दिख, कितने नंबर किया है मैंने यहाँ पे काउंट? क्यों राहुल जी? तो साक्षी जी आप ही बताओ, कितने नंबर हमने यहाँ पे काउंट किया है भाई? प्रदीप में, प्रदीप स्ट्रिंग में कितने नंबर है, तो कितने लेंथ है इस प्रदीप स्ट्रिंग की? तो फाइव। तो कान उड़ गया मेरे।
नहीं, लेंथ ये देखो ना, इंडेक्स नंबर 5 तक खत्म हो रहा है। नहीं, लेंथ क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो टोटल कितने हैं। नंबरिंग तो हम कैसे करते हैं, 1 2 3 से ही शुरू करते हैं ना। तो उसके हिसाब से कितना आ रहा है, लेंथ क्या होगी? अगर मैं अगर लेंथ प्रॉपर्टी लिखूंगा तो 6 आएगा ना सिक्स। टोटल। तो ना सिंपल, जीरो यस सर। जीरो से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख के देखें लेंथ। चलो, लेंथ नहीं, देखो क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, देखो हमने 4 या 5 मेथड पढ़े। अब यहाँ से ना हमें, अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूँ मैं ना, एक सिनेरियो देता हूँ, देखते हैं कितने लोग ना दिमाग काम कर रहा है कि प्रोजेक्ट बनाते हो। क्योंकि अभी आपके सामने क्या है, 4 मेथड अभी जस्ट हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, एक एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की लेंथ पता की जा सकती है इससे, डॉट लेंथ लगा के। नहीं, उसी तरीके से अगर उसको हमें अपर केस में करना है तो टू अपर केस का मेथड लगा सकते हैं, और लोअर केस में करना है तो टू लोअर केस का मेथड लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर उसके साथ उसको स्लाइस करना है किसी पार्ट को, तो भी हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, आप लोगों को देखो काम क्या करना है। जस्ट एग्जाम्पल, एक और चीज पढ़ लेते हैं, एक मेथड पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं ना, जो स्ट्रिंग अभी हमने फिक्स किया है ना प्रदीप, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। बट जब आप पेज बनाते हो तो डायनेमिक तो हम ये ऑप्शन ना एक यूजर को दे देते हैं कि तुम ही बताओ तुम कौन सा स्ट्रिंग पुट करना चाहते हो। ठीक है, तो कुछ भी स्ट्रिंग वो लिख सकता है। नहीं, जैसे कि अभी आप ट्विटर पे, कल ही हम एग्जांपल दे रहे थे ना, कि ट्विटर पे जाके उस बॉक्स में आप टाइप करते हो ना। ट्विटर तो पहले से नहीं बोलता ना कि आप 4 लाइन 4 वर्ड लिखिए कि 10 वर्ड लिखिए। ठीक है, तो वैसे ही वो स्ट्रिंग प्रदीप लिखना है, आदित्य लिखना है, या फिर आपका नाम लिखना है, कुछ और लिखना है, ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे कि यूजर को बोल देंगे ठीक है आप क्या करो, आप इसमें लिखो जो भी डालोगे, फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, कुछ चीजें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यूजर को इनपुट करने के लिए, उसका नाम इनपुट करने के लिए एक फंक्शन यूज कर लेंगे, जो कि हमें जावा स्क्रिप्ट में मिलता है। कि अगर हमें पॉपअप शो करना है, तो हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में, प्रॉम्प्ट करके फंक्शन बताया था कि प्रॉम्प्ट फंक्शन से क्या होगा कि जो यूजर की डिवाइस होगी, ठीक है, लैपटॉप मोबाइल, उसके यस डिवाइस सर, पे पॉपअप। एक पॉपअप ओपन होगा, जो में एक इनपुट बॉक्स होगा, जिसमें हम उससे मैसेज टाइप करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आपको मैंने डिस्कस किया था, अभी नहीं किया, बट फिर भी उतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक यूजर जो भी इनपुट इंटर कर रहा है, उसको ना हमें एक ग्रीटिंग मैसेज सेंड करना है। ग्रीटिंग मैसेज क्या, कि जैसे उसने अपना नाम इंटर किया, हमें क्या करना है, वेलकम आदित्य या वेलकम करण, नहीं ऐसा करके होता है। नहीं, आप जाते हो तो किसी वेबसाइट पे आपके नाम के साथ, नहीं अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपका नाम शो करते हैं ना, तो वैसे ही हमें क्या करना है, एक ग्रेटिंग। बट आप इनपुट में देखो ना, सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो नाम टाइप करेगा, अभी तो हम लोग खुद लिख रहे हैं तो हम कैपिटल पी से शुरू कर रहे हैं, बाकी चीजें स्मॉल लिख रहे हैं। बट एक यूजर तो कुछ भी लिख सकता है ना, शुरुआत स्मॉल से कर सकता है, बीच में कैपिटल लिख सकता है। तो हमें ये सारे सिनेरियो को ध्यान देना होगा, ताकि ना हम जैसा आउटपुट चाहते हैं वैसा ही आउटपुट हमें मिले। ठीक है, तो वो सारा चीजें आपको ध्यान देके आप प्रोजेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बताइएगा, सूडो कोड पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग कोड में बदलेंगे। ठीक है, करें, समझ में आया जो मैंने बोला अभी आप लोगों को, कि मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ। यस सर। यस सर, क्लियर? क्यों साक्षी जी, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं किस प्रोजेक्ट, किस तरह की बात, मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हमने एक वेरिएबल में प्रदीप नाम इंटर किया, हमने खुद ही लिख दिया प्रदीप ने। तो हम क्या करते हैं कि ये जो नाम लिखवाना है, हम ना खुद नहीं लिखेंगे, जो भी इस वेबसाइट पे आएगा हमारे, उससे वो नाम लिखवाएंगे। ठीक है, तो अपना नाम बता दो। ठीक है, तो नाम वो लिखेगा, फिर वो जो नाम बताएगा, उस नाम को सही तरीके से, कि उसका पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी लेटर सब स्मॉल हो, जो चाहे वो कैसे भी लिखे, बट हमें दिखाना सिर्फ ऐसे ही ना, इसी फॉर्मेट में। तो उसके लिए सब कोड करना है, तो करते हैं, देखना देखते हैं। ठीक है, आप लोग का ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग पहले ना सूडो कोड लिखवा दो, जो लोग समझदार हैं वही समझदार, सॉरी समझदार तो सारे ही हैं, बट जो लोग पढ़ चुके हैं ना, जिनको पता है, आप बताओ सूडो कोड
क्या होता है, कैसे लिखेंगे? कि जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उसी चीज को हमें लिखना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सूडो कोड लिखना है। तो सूडो कोड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वो सारे सूडो कोड कमेंट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। ताकि हम वहां पे आके सिर्फ और सिर्फ क्या करें, कोड करना रहे हमें, ठीक है। तो हम पहला क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर्स से क्या करेंगे, नाम पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, आज यूजर्स ने, ओके। पहला स्टेप हमारा ये होगा। अब इसके लिए हमें कोड करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना होगा हमें, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी वो नाम इनपुट करेगा, ठीक है, उसको हम क्या हाँ करेंगे, किसमें, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। हाँ नाम जो, या फिर जब पूछेंगे उसी से हम स्टोर करवा लेंगे, क्लियर। हाँ। देन सेकेंड स्टेप फिर क्या करना होगा हमें, सिनेरियो के हिसाब से जो भी हमने बताया, क्योंकि हमें पहला लेटर कैपिटल करना है तो क्या करना होगा, कोई बताएगा? सर वो टू मेथड लगाएंगे। क्या करना होगा, तो लाइन तो लिखवा दो, मेथड तो बाद में लगाएंगे नहीं। अभी दूसरा स्टेप, जैसे कि पहला था हमारा स्टेप होगा यूजर से हमने मांग लिया, ठीक है। सर अब वो ये मेथड यूज, लगाएगा तो क्या, अपर केस, तो अपर केस करके। हाँ ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अच्छा पूरे को अपर केस करना जरूरी है, तो तो सोच सिर्फ के देखो। इंडेक्स जीरो को अपर केस कर लो सर, स्लाइस करके कभी कर सकते हैं ना। हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो जो भी नाम देगा, ठीक है, इनपुट में डालेगा, उसमें से हम क्या करते हैं, पहले कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। क्यों, कर ले। यस सर, तब अब तक देखो, नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या बोला कि ये ना जस्ट लाइक मैथ है। आप ऐसा नहीं कि पहला स्टेप दूसरे स्टेप में ना अंतर नहीं कर, आपका जैसे दिमाग काम कर जाए, ठीक है। और आपको क्या करना है कि बस ये ध्यान देना है कि ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना है। अभी तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कोड लिख पाए वैसा सोच रहे हैं। हमें क्या करना है कि जो भी इंटर करेगा वो नाम, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है, पहले लेटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, किसके थ्रू, स्लाइस मेथड जो भी हमने पढ़ा है। तो हम लिख लेते हैं, स्टेप लिख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सॉरी, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट लेटर ना, ठीक है, फर्स्ट लेटर नेम, ठीक है, यूजर्स नेम। अब ये देखो ना, ये कुछ भी आपको बस समझने के लिए लिख रही है सूडो कोड, आप ना हिंदी में लिख लीजिएगा जैसे भी लिखना हो, बस ताकि आपको ना पता हो कोड करते हो कि हमें क्या लाइन किस लिए कोड करना है, नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले लेटर को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, हो गया। देन उसके हाँ। बाद हमें क्या करना होगा, कि जो पहला लेटर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको फिर क्या करना होगा, कैपिटलाइज करना होगा। कैपिटलाइज करना होगा, नहीं। क्यों, हाँ सही बात है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है, कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, नहीं, कन्वर्ट टू अपर केस, ठीक है, अपर केस फर्स्ट लेटर, नहीं, तो लिख दे रहा हूँ फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करना होगा, पहला लेटर हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको कैपिटल कर दिया, तो मतलब एक काम तो हमारा हो गया कि हम पहला लेटर को कैपिटल दिखाना चाहते हैं। बाकी अब हम ये क्या चाहते हैं कि बाकी सिनेरियो, ठीक है, अब क्या करना होगा, हमने एक्सट्रैक्ट, लेकिन लास्ट में तो हमें पूरा नाम दिखाना है ना, लास्ट में तुम्हें पूरा नाम दिखाना होगा, तो फिर क्या करना होगा, अब क्या करना होगा। से एक मिनट वर्ड मीनिंग देख लीजिए लेटर की। हाँ, अरे ठीक है, किसमें कौन, क्या होता क्या, है, दोनों जगह में अलग अलग लिख गए, क्या होता है, स्पेलिंग नहीं क्या है? वैसे भी वो तो कमेंट ही है। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट लेटर LETTER। एल ई डबल टी है ना। हाँ, हाँ ठीक है, और कुछ, वो नीचे भी वही करना अच्छा, है आपको। अरे ठीक है, ये नाम, वो सॉरी, तो कमेंट है ना, हाँ ये कमेंट है, इससे चलेगा, उससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई ताकि फर्क नहीं नहीं पड़ नहीं रहा है। ये ठीक है, नहीं, ठीक है, समझ कोई रहा नहीं, आप हूँ। समझ जाओ बस ना, ये चीज ना कमेंट है, हाँ, तो इसको ना हमारे कोड रेडी नहीं, ये तो आपके लिए कर रहा है, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब हमें चौथे स्टेप पे क्या करना होगा, नहीं अपने समझ में आ से रहा करना है, तो अभी कन्वर्ट हम क्या अपर करते हैं ना, केस। चलो तीन स्टेप की कोड कर ले, पहले तीन स्टेप के लिए, ताकि ना हम्म आपको और समझ में आए कि अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो हम क्या हम्म करते हैं,
कि यूजर नेम लेने चाहते हैं सामने वाले से ले, ठीक है। हम उसके लिए क्या करेंगे कि हमने बताया था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन मिलता है, जो कि यस जिससे सर। कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूजर से ना डायरेक्टली हम आस्क कर सकते हैं उसका नाम, ठीक है। ये पॉपअप शो करेगा, जैसे कि अगर मान लो हाँ मैं इसमें स्ट्रिंग में कोई भी मैसेज लिख देता हूँ, जस्ट लाइक हम उससे क्या पूछ रहे हैं, उसका नाम ही तो पूछ रहे हैं, नहीं, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। अब वो ये पूछता हूँ तो अगर वो आप बताएगा अपना नाम, जो भी बताएगा उसको हमें क्या करना है, अच्छा अब वो नाम हमें बताएगा, इनपुट में इंटर करेगा, प्रॉम्प्ट फंक्शन अगर हमने जो ये लिखा है ये कोड सही तो लिखा है ना, ठीक है। अब ये जो मेथड है प्रॉम्प्ट मेथड, ये क्या करता है कि ये हमें एक पॉपअप शो करेगा, अगर मैं इंटर करूं तो देखो क्या होगा, देखो ये दिख रहा है, ये पॉपअप आ गया यहाँ, और मैसेज में क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को, व्हाट इज योर नेम। यस व्हाट्स सर। योर नेम, जो अभी हमने इस स्ट्रिंग के इसमें ब्रैकेट में लिखा था। तो हम यही तो चाह रहे हैं उससे ना कि अपने यूजर को एक मैसेज शो करें और फिर वो यूजर अपना नाम यहाँ पे इंटर कर दे, यही तो हम चाह रहे हैं, यस। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट अब वो यूजर जो है कोई भी नाम, जो भी उसका नाम होगा वो इंटर कर देगा, जस्ट लाइक अभी चलो मैं क्या करता हूँ, आदित्य जी का नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो आदित्य, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल से शुरू कर रहा हूँ, बट इसमें टी ना कैपिटल लिख दे रहा हूँ, लिख सकता हूँ आदित्य, देखने में अच्छा नहीं गया लेकिन है तो स्पेलिंग सही है आदित्य का। तो अब क्या होगा, जैसे वो इंटर करेगा, हमें ये कोड तो मिल गया हमें, बट अब ये कोड मिला है, अगर हम इस फंक्शन को कहीं भी बाद में भी दोबारा यूज करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा, नहीं, ताकि फिर हम उस वेरिएबल को अपने कोड में आगे भी यूज कर लें, इसलिए हमने वेरिएबल बनाया, पढ़ा था कि वेरिएबल में हम क्यों डेटा स्टोर करते हैं, कि एक बार उस डेटा को उस वेरिएबल में रख दे, फिर जब भी हमें उस डेटा की जरूरत पड़ेगी, हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम लिख दिया करेंगे, सही है। तो इस कोड को हम क्या कर रहे हैं, लिख लें, यस। एक काम करते हैं यार, कंसोल में नाम करके ना उस पे कर ले, यस सर। VS कोड पे ही वीएस कर कोड। ले। सोर्स कोड में कर लेते हैं, नहीं, ताकि आप लोगों को ना और अच्छे से सब दिखता रहेगा, ठीक है, नहीं तो फिर बार बार हमें ना वो करना होगा, यस सर। ठीक। तो चलो फिर थोड़ा सा इतने बड़ा इतना छोटा स्निपेट बना ही लें। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं इतना बड़ा, अच्छा मैंने जूम कर रखा है इसलिए शायद, ठीक है। तो अब जो चीजें मैंने वहां पे लिखा था बस वही चीज यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेम टू सेम है। अब लेकिन ये जो लाइन ऑफ कोड हमने लिखा था, अब इसको, ये हमें पता तो चल गया कि क्या रिटर्न में दे रहा है, नहीं, ये क्या कर रहा है, एक पॉपअप शो करवा रहा है, जो भी नाम आएगा उसको हम क्या करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे थे, ठीक है। वेरिएबल को लेट बना के हम क्या कर रहे हैं, इसको नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं यूजर का नाम, ठीक है। अब फिर हमने दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है कि जो भी वो नाम इंटर करेगा उसका जो पहला लेटर होगा उसको मैं क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, नहीं, तो हाँ हाँ उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल स्टोर कर लें, ताकि हम पहला लेटर के साथ जो कुछ भी करना होगा कर लेंगे, नहीं। तो हाँ। फर्स्ट लेटर लिख दें, ठीक है, फर्स्ट हम्म, लेटर, ठीक है, फिर फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, हम्म। क्या उसको हम क्या कर रहे हैं, अब ये कैसे मिलेगा हमें फर्स्ट कैरेक्टर, नेम डॉट नेम डॉट, स्लाइस कर सकते हैं। हाँ कर सकते नहीं, करना ही है हाँ स्लाइस, ठीक है, हाँ। स्लाइस। अब स्लाइस में हमें अच्छा। आर्गुमेंट पास करना होगा, क्या करेंगे आर्गुमेंट पास, हाँ सर, जीरो से लेके जीरो वन के टू जीरो के से बीच लेके में। वन। जीरो वन से लेके टू, वन वन। हाँ सर। नहीं भाई वन करना में एक ही करेक्टर चाहिए, तो वन तो अच्छा हाँ, ऐसे भी फर्स्ट नहीं, वाला, हाँ सर, यहाँ पर वन। हाँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये लाइन क्या हमें रिटर्न करेगा, कि जो भी वो नाम इंटर करेगा उसका पहला लेटर हमें रिटर्न कर देगा, नहीं, ठीक है, हाँ हाँ इस कोड से, यस सर। इस हाँ। लाइन ऑफ कोड से, ठीक है। हम्म, तो हम्म, वो मिल गया हमें, अब फिर क्या हम्म, करना है, जो करेक्टर मिलेगा उसी को हमें क्या करना है, अपर केस में बदल देना है, ठीक है। तो हाँ। अपर केस में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे बदल सकते हैं,
उसी के लास्ट में हम लोग डॉट टू अपर केस लिख सकते हैं ना। हाँ बस चैनिंग नहीं करते हैं, अभी सिंपल एक एक लाइन पे एक एक अच्छा लेटर अच्छा यूज करते अच्छा, हैं, ठीक ठीक है। है तो ठीक। हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये फर्स्ट करेक्टर मिला है, तो फर्स्ट करेक्टर भी एक स्ट्रिंग ही, एक वर्ड एक करेक्टर का स्ट्रिंग है वो। हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अपर केस लगा फर्स्ट, दीजिए। इस पे हम क्या लगा देंगे, कौन सा मेथड, टू टू अपर अपर केस। मेथड, ठीक है, टू टू अपर अपर केस। यही अभी पढ़ा है हम लोगों ने। तो हम्म। क्या होगा, अपर केस का होगा, सही तो लिखा है, चल। ठीक है, ये मेथड हमने लगा दिया। अब जैसे ही मैं इस वेरिएबल पे ये मेथड लगाया, इस वेरिएबल में जो भी करेक्टर स्टोर हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, अब वो कैपिटल लेटर में आ जाए, भले वो यूजर स्मॉल में लिखे कैसे भी लिखे। अगर कैपिटल में लिखे तो ऑटोमेटिक कैपिटल में, फिर भी हमने ये लगा दिया ताकि हम पहले से श्योर होना चाहते हैं कि हमें उसको कैपिटल में बनाना ही है। क्योंकि ये सिनेरियो हो सकता है कि यूजर स्मॉल में लिखते हैं नहीं, बट हमें चाहिए किसमें, कैपिटल में। तो अब हमारा क्या होगा, फर्स्ट करेक्टर कैसा होगा इस मेथड के थ्रू, क्या इसको भी हमें वेरिएबल में स्टोर करवाने की जरूरत होगी, हाँ? क्यों। डिपेंड करते हाँ हैं, होगा ना डिपेंड कर सर। रहा है कि क्या क्या करना चाहते हैं हम इसके बाद। सर आखिरी में प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा। प्रिंट करवाना ही पड़ेगा नहीं। चलो अच्छा, आपको लग रहा है कर देते हैं एक और वेरिएबल, बट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस फर्स्ट करेक्टर, क्योंकि कोड हमारा तो लाइन बाय लाइन ही तो पढ़ेगा ना हमारा। यस। वो तो ऑलरेडी फर्स्ट करेक्टर पे ही तो हमने ये चयन किया है, तो ऑलरेडी फर्स्ट करेक्टर ही अपर केस हो गया, ठीक है। बट फिर भी ना हम क्या करते हैं, वेरिएबल तो देखो किसी के लिए हम बना सकते नहीं, हम क्या हम्म। करते हैं इसको भी ना एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। हम्म। क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक कैप फर्स्ट लेटर, कैप फर्स्ट लेटर नहीं, कैपिटल है, कैप फर्स्ट, सॉरी, करेक्टर, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला करेक्टर। अब क्या करना, जो बाकी बचे हैं, नहीं, कितने बचे हैं लेटर, ये तो हमें पता नहीं है, कैसे लिख पता करेंगे कि जो बचा है उसको भी तो पता करना होगा ना। डॉट लेंथ करके उसमें इंडेक्स पास कर देंगे। हाँ तो बताओ, कोई बताएगा कि कैसे पता करेंगे, कि अच्छा ठीक है, ये जो भी नाम पास किया इन्होंने, ठीक है, उसमें से हमने पहला लेटर तो करेक्ट इस मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जो बच गए हैं लेटर, उसको भी हमें कहीं पे स्टोर करवाना होगा। तो वो कितने बचे हुए लेटर है उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका जो मतलब ये स्लाइस जब करेंगे तो ये तो 0 से 1 गया, तो सिर्फ अभी स्लाइस दोबारा से जो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स होगा उसको स्लाइस करके सिर्फ 1 दे देंगे, तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट तक वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई बताए भाई जिसका कुछ दिमाग चल रहा हो। अगर नहीं भी चल रहा है तो भी कुछ तो बोलो ही सही, ताकि ना लगे कि हाँ थे थोड़ा बहुत आपको ना। देखो कोडिंग में आप ऐसे ही सारे स्टेप करना ही तो बहुत ही बेसिक हम लोग कर रहे हैं, बस मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपका दिमाग ना ऐसे प्रोसेस करना शुरू करे, क्योंकि अभी ये तो बहुत ही बेसिक मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, नहीं प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऐसे ही तो सारी चीजें करनी है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करना चाह रहे हैं कि जो इस नाम में जो बाकी लेटर बच गए हैं, उसको भी हम जैसे कि पहले लेटर को एक वेरिएबल में स्टोर करवाए ना अपने हिसाब से, अब जो बच गया उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल बना ही लेते नहीं, क्या नाम का, कोई भी नाम बना ले, नाम तो कुछ भी नहीं, रेस्ट ऑफ लेटर लिख ले, कोई हाँ। दिक्कत हम्म। नहीं, ठीक है, लेटर नहीं, रेस्ट रेस्ट ऑफ लेटर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद ये इसमें हम क्या करना है, हमें कौन सा वेरिएबल स्टोर करवाना है, जो भी वेरिएबल हमने जो बचे हैं लेटर, अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें बता, क्योंकि हमें फाइंड आउट तो करना होगा ना सबसे पहले कि कितने बचे हैं, तो किस मेथड से कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस, और जितना पढ़े हैं वैसे ही करना है। नेम डॉट स्लाइस करके अगर 1 लिख दे तो हो जाएगा। नेम डॉट स्लाइस करके आप क्या बोल रहे हो, वन लिख दें, ठीक है। हाँ और अभी हमने क्या बताया है आपसे कि हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब हाँ। वन अगर हम पास करें तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, आप लोगों को बताओ। आप वन तो लिख पा रहे हो नहीं, अभी मतलब के ये हिसाब से, वन क्या, कोमा फाइव होगा ना।
मतलब जो हम्म भी नाम एंटर होगा उसका हम्म। जो सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर होगा वहां से वो लास्ट तक ले लेगा, स्लाइस वो पार्ट लेके आ जाएगा ना। सही में। नहीं, फिर वन इंडेक्स पे लेगा, सिर्फ जो भी वन पे प्रेजेंट होगा अकेला एक कैरेक्टर लेगा। तो तो सिर्फ कॉमा कॉमा देने से हो जाएगा, वो लास्ट तक ले लेगा फिर। सर कामा सर देने से हो जाएगा? क्या बात है यार, सर अगर अपन ठीक। वन आप लोग कॉन्सेप्ट पे काम करो, अब देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा अब वो, अब क्यों होता है वो अलग बात नहीं, आप उस पे मत जाइए। अभी हमने क्या बोला था कि जो भी पार्ट हमें चाहिए उस पार्ट से उस पार्ट का इंडेक्स नंबर दे देना है हमें, नहीं तो हमें क्या चाहिए, कौन सा स्टोर करवाना है कि पहले लेटर के बाद के जितने भी इंडेक्स करेक्टर है उन सबको स्टोर करवाना है। तो पहले करेक्टर के बाद दूसरा करेक्टर आएगा, उसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद कहाँ तक चाहिए, आखिरी वन। इंडेक्स तक का करेक्टर चाहिए, नहीं तो नेम दूसरे डॉट नंबर पे हमें लेंथ क्या करना होगा कि नेम दूसरे डॉट लेंथ लास्ट लास्ट तक के करेक्टर का इंडेक्स नंबर दे देना है। तो बस वो इंडेक्स नंबर कैसे पता करेंगे, नंबर नेम दे सकते हैं, जैसे अभी कोई बोल रहा है 5, हम 5 दे सकते हैं, ठीक है। बट आप 5 किस बेस पे 5 लिखवा रहे हो आप, ये बताओ कौन बता रहा है। तो अगर किसी का तो नाम हो 5 नहीं चंद्रशेखर, होगा ना, चंद्रशेखर लेकिन तो नहीं 5 होगा। तो छोड़ देगा ना, एक्सक्लूड हो जाएगा। नेम डॉट लेंथ हो जाएगा फिर। हाँ हम क्या नेम करते डॉट हैं, लेंथ। हम्म। नेम डॉट लेंथ कर रहे हैं। अब ये नेम डॉट लेंथ क्यों करना चाह रहे हैं हम, आप अब तो कोई बताएगा एक्सप्लेन करेगा कि नेम डॉट लेंथ क्यों कर रहे हैं, सर इसका क्योंकि क्या लास्ट मतलब में है। एक माइनस करना पड़ेगा लेंथ में, क्योंकि लास्ट पे अगर पूरी लेंथ अगर पकड़ लेंगे हम लोग तो पूरी लेंथ मिल हम्म जाएगी। तो हम्म टोटल नंबर ऑफ पता चल जाएंगे कितने, एक हटाने के बाद पहला, तो उससे फिर हम्म। एक माइनस करा के बाकी जितना बचेगा उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। ओके अच्छी बात है, नहीं बट हम क्या देखो क्या हमने मेथड में क्या पहले पढ़ा था, बता दिया ये है, ये हाँ अच्छा 1 आपने से बताया। स्टार्ट होगा। अब क्या होगा देखो ना, अब ये नेम डॉट लेंथ इक्वल टू क्या आएगा, जिस भी इस नेम नाम की जो स्ट्रिंग है उसका टोटल लेंथ बता देगा, आएगा। टोटल लेंथ कितना देखा था हम लोगों ने, जो भी नाम लिखे जैसे हमने प्रदीप लिखा था उसमें 6 लेंथ था, ठीक है। तो यस सर। सिक्स सिक्स लेंथ पे 6 लेंथ इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेम डॉट लेंथ इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम हम्म। क्या एक फिक्स नंबर नहीं पास करना चाहते हैं, क्योंकि नाम तो कुछ भी बदलते रहेंगे ना, तो वो लेंथ बदलती रहेगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको एक डायनेमिक वैल्यू की तरह ना, एक एक्सप्रेशन का रूप दे रहे हैं, ताकि जो भी नाम लिखे उसका टोटल लेंथ काउंट करके यहाँ पे नंबर आ जाए। ये अल्टीमेटली क्या रिटर्न करेगा, एक नंबर ही तो रिटर्न करेगा ना, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, सही बात है। जो नेम नाम की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही रिटर्न करेगा ये नेम डॉट लेंथ, जो मेथड हमने हाँ। लगाया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि ये रिटर्न करेगा हमारे सिनेरियो में जब हमने देखा था उसके हिसाब से 6 अगर रिटर्न करेगा तो 6 तो वैसे भी काउंट नहीं होगा ना। हमने स्लाइस में क्या बोला था कि जो सेकंड इंडेक्स है वो तो काउंट ही नहीं होना है, तो मतलब अल्टीमेटली कहाँ तक काउंट होगा, 5 तक। 5 तक। और वैसे भी हमारे हमारे स्ट्रिंग में 5 नंबर किसका था, आखिरी के पी का। हाँ। क्यों, तो जो भी लोग माइनस करवा रहे हैं ना, माइनस एक्चुअली में नहीं करना होगा, करना होगा कि नहीं करना होगा। नहीं नहीं करना करना होगा। पड़ेगा। नहीं। करना ही करना होगा। सर क्यों नहीं करेंगे, जो जीरो से काउंट ही नहीं हो रहा लास्ट वाला में। अब बस वही, आप देखो ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, यही तो समझा रहा हूँ देखो कि जैसे एग्जाम्पल लिख के मैं समझा दे रहा हूँ आप ना, इसीलिए मैं बोला कि स्ट्रिंग को ना कुछ लोग जब पहली बार पढ़ रहा है ना, उन्होंने ट्राई किया करो ना उसका इंडेक्स नंबर लिख लिख के ना प्रैक्टिस, देखो पढ़ाई ऐसे ही होती है, अदरवाइज आप जो 10 बार पढ़ चुके हैं उनके से कंपेयर मत करना। जैसे कि मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं सपोज दैट ये फंक्शन हमने जैसे प्रॉम्प्ट किया, उस आदमी ने क्या किया अपना नाम एंटर कर दिया प्रदीप, ठीक है। ये उसने अपना नाम एंटर किया। अब हमने इसमें से क्या किया हमने कि ये नाम में अगर टोटल लेंथ अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये टोटल लेंथ इसका नेम डॉट लेंथ लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, नहीं सही बात है। और हम क्या करें तो इसके बराबर क्या है, 6 रिटर्न तो ही होगा ना 6, इसके हिसाब से इस नाम के हिसाब से। और हम क्या बोल रहे हैं कि स्लाइस फंक्शन क्या करेगा कि जैसे 6 आएगा ये रिटर्न कहाँ तक करेगा, मतलब आर्गुमेंट 1 से लेके 6 से पहले मतलब 5 तक के नंबर को रिटर्न करेगा। तो क्या क्या करेगा रिटर्न, जैसे कि आप मान लो यहाँ पे ये क्या है, 0 नंबर पे इंडेक्स है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे है। तो अल्टीमेटली हमें 1 से लेके 5 तक ही तो चाहिए ना, यही तो हमारा बचेगा ना पूरा। हाँ। पहला हाँ। तो हम ऐसे भी कर ले हैं,
हाँ तो कहाँ इसमें हमें माइनस करने की जरूरत पड़ी 6 में कुछ? नो तो आप लोग ना जानते हो कहाँ पर दिमाग लगा रहे हो? देखो यही है कि ना आप कोई चीज जैसे भी कंडीशनल जब पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे लूप में जब कंडीशन देते हैं तो हम अरे दैट लेंथ लिखते हैं, फिर उसमें से हम क्या करते हैं एक कि अगर माइनस हम करते हैं। इक्वल करके माइनस कर देते हैं, तो आप लोगों को लग रहा है यहाँ भी माइनस। अरे नहीं भाई, आप ना कोई भी पहले से माइंड सेट ना बना के आइए आप ना, इसलिए मैं बोला कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है? अदरवाइज फिर ना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है? कि हाँ नहीं, यहाँ वहां पे ऐसा होता है तो यहाँ भी वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि हमें माइनस नहीं करना होगा। ऑटोमेटिकली जैसे ही 6 आएगा टोटल लेंथ, उससे एक नंबर अपने आप पीछे तक, तो वो तो वैसे भी काउंट नहीं होने वाला। जैसे हम अब 6 लिख भी रहे हैं तो 5 तक ही तो काउंट करेगा। कि 1 से लेके 5 लिख दिया हमने, ये RADIP हमें रिटर्न कर दे, नहीं? समझ आया? तो हाँ बेसिकली अब ये आपको समझ में आ गया कि हमने ये क्यों किया हमने, ठीक है? चलो ये लाइन तो हमारा हो गया। अब हमें क्या मिल गया कि रेस्ट ऑफ करेक्टर भी मिल गया, पहला लेटर हमारा कैपिटल भी हो गया। अब हमें क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा ना, नाम तो रिटर्न करना ही होगा लास्ट में ना, क्यों? यस सर। कैसे रिटर्न करेंगे? अब पहले तो लोअर हमें, केस में कर देंगे। क्यों लोअर केस में करेंगे? रेस्ट ऑफ लेटर को। रेस्ट ऑफ लेटर को लोअर केस कर देते हैं, चलो हाँ, ये ना बाद में करवा देता है, ठीक है? वो भी ना एक सिनेरियो है कि आप नहीं भी करेंगे तो क्या होगा कि अगर वो मान लो कैपिटल लेटर दे दिया, उसने लिख दिया बीच में, फिर आपने तो उसके लिए कोई कोड किया नहीं है, तो यहाँ पे आप ना कर सकते हैं उसके लिए भी कोड आप कर दीजिए। जैसे कि हमने पहले लेटर को कैपिटल बनाया, वैसे अब ये जो भी रेस्ट ऑफ वर्ड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि इस पे एक अपना मेथड लगा सकते हैं। अब इसमें चेनिंग का यूज कर लें, जस्ट लाइक अलग लाइन में लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, डॉट लगा के, जस्ट लाइक हम वही जो अपना मेथड है टू लोअर केस, वही यूज कर ले रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, तो टू लोअर केस ये हमारा मेथड है और हमने इसको रन कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये रेस्ट ऑफ लेटर में बेसिकली पहले लेटर के बाद जो भी लेटर है उन सबको कलेक्ट किया जाएगा, और उसको इस मेथड के बाद में जो हमने इसमें ऐड कर दिया उसके थ्रू उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब हमें बस सिंपल क्या करना होगा, एक आखिरी स्टेप और इसमें फॉलो करना होगा। क्या करना होगा इसमें? आखिरी स्टेप क्या करना होगा कि जो भी हमारा पहला लेटर था और ये लास्ट जो रिमेनिंग लेटर है इसको ऐड भी तो करना होगा। कॉनकैटिनेट। हाँ, सिंपल ऐड कर दो। यस सर। कॉन्कैटिनेट एक मेथड है, बट वैसे भी हमने देखा है दो स्ट्रिंग को कैसे ऐड करते थे हम लोग। पढ़ा था हम लोगों ने ऑपरेटर, जब पढ़ रहे थे तो प्लस ऑपरेटर भी काम कर जाता है, प्लस नहीं करता? यस यस सर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट लेटर है, ठीक है, इसको फर्स्ट कर सॉरी कैप फर्स्ट करेक्टर है, इसको लिखते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये क्योंकि वेरिएबल है तो इसको स्ट्रिंग तो है नहीं, तो हम इसको वेरिएबल का टेम्पलेट लिटरल का यूज कर लें। टेम्पलेट लिटरल तो हाँ सर, कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। चलिए, एक मेथड और पढ़ ले, कॉन्कैट मेथड है, अगर चाहो तो पढ़ ले, अदरवाइज आप सिंपल क्या करो, ये जो कैप है लिखा जस्ट लाइक अपना अपना लिख दीजिए, प्लस लगा के भी यूज कर लीजिए। बट प्लस बहुत ज्यादा जगहों का आप यूज करेंगे नहीं, तो ये फर्स्ट करेक्टर प्लस उसके बाद, क्योंकि प्लस से हमने हमने देखा ही दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए प्लस का भी हम यूज कर ही सकते हैं। रेस्ट ऑफ करेक्टर जो हमारा ये वेरिएबल है इसको हम लिख देंगे, ठीक है? रेस्ट ऑफ लेटर, नहीं? ओके, समझ रहा है? अब इसको भी अगर मैं चाहूँ तो अब क्या कर सकते हैं, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें, ताकि फिर इसको हम जब भी कॉल करना हो कर लिया करेंगे, अगर प्रिफर्ड नाम की तरह, नहीं चाहे तो। अब देखो ना, यहाँ पे बहुत जो पहली बार पढ़ देख रहा होगा उसको लगेगा ऊपर क्या, 2 बार लेट डिक्लेयर हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? क्यों लेट से क्या मतलब? अच्छा ये, सॉरी, हाँ हाँ मुझे लगा कि हाँ ठीक है ना, लेट हमने इसको क्या किया है, लेट करके इसको लास्ट के नाम को ना सेव करना चाहिए, कोई भी एक नाम दे, फाइनल नेम लिख देगा, नहीं? हाँ। फाइनल, ठीक है, फाइनल नेम नाम ही एक देना था मैं। तो अब क्या है कि फाइनल नेम जब भी आप प्रिंट करेंगे तो आप कैसे भी सामने वाले लिखेगा। अब देखो अल्टीमेटली
एक हमारा जो टास्क है ना वो पूरा हुआ है इतने सारे कोड करने के बाद। ये टास्क क्या करेगा कि यूजर से इनपुट लेगा, फिर उसके पहले लेटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसको कैपिटल करेगा, फिर बाकी को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एक वेरिएबल में, फिर उसका उसको लोअर केस में करेगा, फिर दोनों को ऐड कर रहा है, फिर लास्ट में फिर हमें क्या कर देगा, वो नाम को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप इसी चीज को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लेते हैं। तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट, एक मेथड आपको पता है ना, कंसोल डॉट लॉग। क्या होगा अगर मैं इसमें अगर प्रिंट कराऊं फाइनल नेम, ठीक है, फाइनल नेम। अब देखो इसमें अगर कुछ चीजें लिखने में गलत हो गया होगा आप लोगों को समझाने में, तो अच्छी बात है कि फिर से दोबारा डीबग कर लोगे। करें, रन करें कोड को। हाँ कीजिए। चलिए, तो देखो रन करने के लिए नीचे इसमें दिया गया है। तो ये इसका मैं जैसे हिट करूंगा रन करेगा, तो रन जैसे किया देखो, पहला लाइन जो कोड हमने लिखा था उसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, एक पॉपअप प्रॉम्प्ट। एक शो होना चाहिए था। पॉपअप अब ये शो हो गया नहीं। अब इस पे हम कुछ भी नाम, अब जो भी नाम डालना डाल दो, ठीक है, जस्ट लाइक चलो मैं चिराग का नाम लिख दूं, चिराग जी, ठीक है। हाँ, चिराग जी अपना नाम लिखिए, ठीक है, चिराग। और इसमें लास्ट का जी हमने क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया है। ठीक है, अब मैंने जैसे इंटर किया, अब ये चिराग स्टोर गलत हो गया है, अरे कुछ तो गलत हो गया है। फर्स्ट कैर टू डॉट अपर केस इज नॉट ए फंक्शन। सर वो वहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग गलत है शायद फंक्शन में। अरे सॉरी, नहीं नहीं कुछ नहीं है, अपर केस का में पैरेंथेसिस नहीं लगा है। देखो कहीं पे कुछ तो हुआ होगा, क्या किया कैपिटल है? सी करना होगा ना, केस का सी कैपिटल होगा। अच्छा, कहाँ पे, कौन सी टू लाइन? अपर, सॉरी ये, हाँ 10 देखो, लाइन। हाँ देखो अब यही है, अब एक एक चीज ना, ठीक है, अपर डबल हो। क्या मैंने लिया, अपर केस, ठीक है, ये मेथड नहीं, अरे यार, ठीक है ना, ये अपर केस है। अगर आप फिर से अब रन करते हैं इसको स्टोर करके, ठीक है, फिर से लिखता हूँ मैं चिराग, ठीक है, ओके। फिर से क्यों मांग रहा है, क्या हमने दोबारा प्रॉम्प्ट फंक्शन लगा दिया है क्या? हाँ, एक प्रॉम्प्ट फंक्शन लगाया हमने, फिर उसके बाद क्या किया है हम लोगों ने, काम को सेव तो किया है नेम के अंदर। मैं इसको रिफ्रेश कर दूं पूरे को, बताओ, और फिर इसको कॉपी करके ना कंसोल में, क्योंकि अब कोड तो हमने लिख ही दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे ना कंजेस्टेड लग रहा है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ से कट कर रहा हूँ कंसोल में, फिर इसी चीज को पेस्ट कर रहा हूँ, फिर वहां पर रन करते हैं, सही, कोई दिक्कत? VS कोड में भी कर सकते हैं ना। किसमें? VS कोड में बेस कोड मतलब क्या? मतलब एडिटर में, वो हाँ एडिटर हाँ, में। अरे हाँ हाँ कर सकते हैं, वहां से ही करेंगे, बट अभी क्योंकि हमें बार बार कंसोल में प्रिंट करवाना था, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं वो। तो अब देखो क्या होगा, पहला हमने, अब मैंने हार्ड कोड रिफ्रेश कर दिया, देखो अब क्या होता है, कुछ गलत और नहीं किया है ना, देख लेना आप लोग, प्रॉम्प्ट एक ही बार हमने यूज किया है, सर ठीक है। सर हाँ, रेस्ट ऑफ लेटर में लेंथ की स्पेलिंग गलत है सर। रेस्ट ऑफ लेटर, लेंथ की स्पेलिंग नेम डॉट लेंथ। लेंथ, LENGTH सॉरी, बस है। देखो क्या, एलियन जी टी एच, ठीक है ना, लेंथ ना। और कुछ गलत, तो इसीलिए ना डॉट बीएस कोड में करने का देखो यही फायदा होता है, वहां पे ना आपको ये ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं अब सेव कर रहा हूँ, इसको इंटर कर रहा हूँ, इंटर किया हमने, पहला पॉपअप आया, ठीक है, चिराग मैंने लिखा, देखते हैं रन हो जाए। ठीक है, रन हो गया, चिराग देखो कंसोल में हमने क्या किया, लास्ट में देखो चिराग कैसे आ रहा, हमने लिखा था इस बार, देखो रिटर्न में क्या आया हमें, कैपिटल पहला लेटर सी आ रहा है, रिजल्ट जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आया कि नहीं है, मतलब हम्म। कोड रन हुआ होगा तभी तो हुआ। क्योंकि अब मैं कैसे भी लिखूं नहीं, ये पहला लेटर स्मॉल लिखूं बाद में कैपिटल कर दूं, बट इसमें हमने कोड कर रखा है। जस्ट एग्जांपल फिर से दोबारा अगर मैं इंटर करूं, देखो अगर फिर से अगर मैं इसी कोड, सॉरी, इसी कोड को फिर से रन करूं, अब अगर मैं, अभी नाम देखना, ठीक है, नाम कितना भी बड़ा लिखना हो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ,
एक स्मॉल, पहला लेटर हमारा स्मॉल है, उसके बाद सारे में कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, ये जो भी नाम है हमारा। बट हमने कोड ऐसा कर दिया है कि अब पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, क्योंकि कोड में हमने ऐसा कोडिंग किया है। तो अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा ये नाम लिखने के बाद, देखो अब रिटर्न में क्या आ रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है हम लोगों को, ये रिटर्न आया है कंसोल में, प्रिंट क्या हुआ, यही तो रिटर्न हुआ ना। तो ये देखो क्या हो गया है, कैपिटल, बाकी सब कुछ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। क्यों, हेलो, समझ में आया, ये रिटर्न यस आया अभी। सर, आ गया। तो आप देख रहे हो कि बस इतने रिटर्न करने के लिए कि पहला लेटर हमारा कैपिटल हो जाए और बाकी हमारा स्मॉल हो जाए, हमने कितना लाइन तक कोड किया आपको समझाया नहीं। ऐसे ही ना आपको अपने टास्क को पूरा करना। और इसमें देखो क्या क्या गलती हो रही थी कि आप ना अब ये जो कोड लिखे हैं, अब इस कोड को कितने ऑप्टिमाइज, जैसे कि अभी इतना लाइन हमने लिखा है, इसको मैं चाहूँ तो भी एक लाइन में, एक या दो लाइन में हमारा काम हो जाएगा। कैसे, ये जो प्रॉम्प्ट के साथ जो हमने मैसेज प्रिंट करा है, इसी के साथ हमने हम क्या लगा सकते हैं, स्लाइस मेथड लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, या ना, ठीक है, स्लाइस मेथड लगा के हमें क्या होगा, पहला कैरेक्टर उसी जगह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें ये जो बाकी कैरेक्टर है उसको हमने क्या किया, इस स्लाइस से हमने किया प्लस लोअर केस में कर दिया, फिर उसके बाद भी पहले दूसरे को हमने क्या कर दिया, प्लस लगा के, ये प्लस जो हमारा साइन है, ये प्लस ऑपरेटर है बेसिकली, ये क्या करता है कि पहले स्ट्रिंग को और दूसरे स्ट्रिंग को, जैसे हमने देखा था ना, वहां पे अगर हाई लिखते हैं प्लस उसके बाद कुछ भी लिखते हैं जस्ट लाइक ये लिखते हैं, तो भी ये दोनों क्या हो जाएगा, कनकैट हो जाएगा, मतलब सिंपल नहीं, हाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या है कि प्लस हमें क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ऐड कर देता है, तो वही वही वाला हमने ये यहाँ पे लगा दिया कि ये दोनों स्ट्रिंग था, दोनों को ऐड कर दिया। बट सिर्फ एक तरीका नहीं है, हमने देखा भी था टेम्पलेट लिटरल भी हमने पढ़ा था, वो क्या कि डैश डैश लगा के उसके बीच में हमने स्ट्रिंग लिखने का देखा था। या अभी एक और मेथड आप यूज कर सकते हो जो कि स्ट्रिंग के साथ मिलता है, वो क्या है, कॉनकैट, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ये सारे मेथड पढ़ रहे हैं स्लाइस, वैसे ही ना ये भी एक मेथड है कॉनकैट। ये क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है, जैसे कि पहली स्ट्रिंग मान लो ये है str1, डॉट लगा के कॉनकैट लिख के, अगर फिर मैं यहाँ पे कोई भी str2 मतलब दूसरी स्ट्रिंग पास कर दूं, जितनी भी स्ट्रिंग होंगी वो सबको मर्ज ऐड करके एक स्ट्रिंग बना देगा, ये मेथड, ठीक है। ये मेथड है। तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँ, तो बहुत सारे मेथड पढ़ने ही है हम लोगों को, बट इसलिए मैं आपको उतने ही बताया है जिससे ना आप कुछ सोच सकते हैं। अच्छा अब ना जितना भी हमने पांच छह मेथड पढ़ ही लिया नहीं स्ट्रिंग का, कोई दिक्कत इसमें, क्यों नो सर। साक्षी जी, नो सर। कोई दिक्कत आई, समझ में आया कि नहीं आया सारे लाइन जो भी हमने लिखा। चलो तो अब क्या करते हैं, आज का नया टॉपिक हमारा कंडीशनल, नहीं उसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखो ना हम दो दो टॉपिक एक साथ करें ताकि ना आपको भी मजा आता रहे, फिर हर दिन बाकी चीजें भी रिवाइज, जैसे कल ना हम लोग फिर स्ट्रिंग के कुछ मेथड पढ़ेंगे और कुछ कल मैथ है या फिर और भी ऑब्जेक्ट भी पढ़ते रहेंगे। बाकी उसके बाद हमारा कंडीशनल में आज हम लोग इफ एंड एल्स देखने वाले हैं, कल हम लोग स्विच और टर्नरी ऑपरेटर्स देखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे करके इस हफ्ते में लूप और कंडीशनल भी खत्म कर लेंगे और बाकी ऑब्जेक्ट भी हम लोग कवर कर लेंगे विद थोड़ा ऐसे नहीं, ठीक है। तो कंडीशनल क्या होता है, कंडीशन आपको ही पता है, कंडीशन जस्ट लाइक जहां भी कंडीशन लग जाता है नहीं, तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन चॉइस खुल जाते हैं नहीं। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपने सामने वाले पे कंडीशन लगा दिया कि या तो ये करो या तो ना करो, नहीं कंडीशन तो ये होता है ना कि कुछ भी अगर है उस पर आपने कंडीशन लगा दे, या तो ये चीज है, जस्ट लाइक अगर आप सामने वाले को कुछ ऑफर कर रहे हैं और तो उसको अगर ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, कंडीशन लगा रहे हैं, आपका मन है, मेन्यू है आपके पास, मेन्यू में आप कंडीशन लगा के भाई आपको ये खाना तो ये खा लो, अदरवाइज ये खाना तो ये खा लो, खाएगा वो एक दो में से एक ही चीज नहीं। अगर आपके पास मेन्यू है तो अलग अलग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आपके पास दो फूड कैटेगरी है, सामने वाला हो सकता है कि कभी कभी वो दोनों ट्राई कर ले, बट एक टाइम पे वो एक चीज खाए नहीं करेगा। तो आप कोड में भी ऐसे ही, कोड में क्या है कि जैसे कि अभी हम लोग जो कोड लिख रहे हैं, हमारा ब्राउजर क्या कर रहा है, जितनी भी लाइन हम लोग लिख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक वो रीड कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अपने ब्राउजर को कंडीशन देने जा रहे हैं, ठीक है। कंडीशन क्या कि भाई जो चीज मैं बोलूंगा ना कि एग्जीक्यूट करो नहीं रीड करो, ठीक है, एग्जीक्यूट करो उसी को करना, बाकी मत करो,
ठीक है, हमारे कंडीशन के हिसाब से हमारे कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो अब ये कैसे उसको बताना है, उसे कि हमें एक नया सिंटैक्स पढ़ना है, बस सिंपल। ठीक है, तो अब कुछ है नहीं, तो अभी जैसे आपको आ रहा है सिंपल कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम एक तरीके से ना बहुत ज्यादा डायनेमिक कोड, मतलब कि हम जो भी लिख रहे हैं वो सब एक ही बार में वो रन हो रहा है कोड में। ठीक है, ब्राउजर हमारा रन कर रहा है इंटरप्रेटर, और उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। बट कंडीशनल में क्या होगा कि हम कंडीशन दे देंगे, अगर हम दो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो कौन से फंक्शन को तुम एग्जीक्यूट करो, कौन से ना करो, नहीं वो हमारे कंडीशन के बेस पे होगा। नहीं, रियल लाइफ में चलो थोड़ा सा अपना और समझाते हैं कि कंडीशन का यूज हमें कहाँ होगा। जस्ट एग्जांपल, चलो जैसे कि मान लीजिए आपको काम दिया जाता है आपके मम्मी के द्वारा कि जाओ घर के ना सारे रूम को सफाई कर दो, नहीं, ठीक है, दिवाली में भी आप लोगों ने किया ही होगा ये काम। तो आप मान लीजिए आपके घर में 10 रूम है, ठीक है, तो क्या लगता है आप आंख बंद करके सारे रूम को जाके सफाई करना शुरू कर देंगे? आपको मम्मी ने बोल दिया, आप जाके पहले चेक करोगे ना कि रूम पहले से साफ है कि नहीं है, कंडीशन लगाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 के शायद में भी 10 में से 4-5 साफ ऑलरेडी हो, नहीं पहले से क्लीन किया गया हो, तो शायद आपको 4 ही 5 क्लीन करना हो। बट मम्मी ने तो बोला जाओ रूम साफ करो, बट उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसमें कंडीशन लगाया जा रहा है कि जो साफ रूम है उसको मत करना। किसको करना? जो साफ नहीं है। तो कंडीशन का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कंडीशन नहीं लगता है, तो आपको क्या करना होता है कि सारे रूम को सफाई हाँ। करनी होती है, नहीं। बट कंडीशन जैसे ही हमने लगा दिया कि जो साफ ऑलरेडी उसको मत करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या ये रूम साफ है कि नहीं है। अगर है तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे रूम पे मूव कर जाएंगे, नहीं उस रूम को छोड़ देंगे, दूसरे रूम पे चले जाएंगे। फिर वहां भी जाके फिर चेक करेंगे क्या ये रूम भी साफ है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो भी साफ है तो हम तीसरे रूम पे चले जाएंगे। नहीं, मान लो तीसरे रूम पे गए और तीसरा रूम साफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर सफाई करना शुरू करेंगे। नहीं, सही बात है। तो वैसे ही ना यहाँ पे कोड में भी ऐसा ही है कि हम कोड में क्या करें, अलग अलग सिनेरियो कि जस्ट लाइक हमने बोल दिया कि ये सारा कोड है, इसको रन कर दो। लेकिन रन तब करो, कंडीशन भी हमने बता दिया अपने ब्राउजर को कि रन तभी करना जब ये कंडीशन अप्लाई हो। ठीक है, जैसे कि आपको क्या बोल दिया गया, साफ करो, बट लेकिन तभी करना साफ जब वो रूम गंदा हो, नहीं पहले से साफ है तो उसको मत, उस पर मेहनत मत करना है। ठीक है, समझ में आया कुछ कंडीशन का रोल? ऐसा सोचो कोड में अब इतने लाइन हम लोग कोड लिखेंगे, सारे कोड की जरूरत भी नहीं होगी ना। जैसे एग्जांपल कि अगर मान लीजिए आप कोई काम करवा रहे हैं, तो वो काम तो कोई एक ही फंक्शन कर रहा होगा, अब उस फंक्शन उस काम की हम 10 फंक्शन क्यों फालतू का रन करें, नहीं। सही बात है। जैसे कि भाई रूम की सफाई की जरूरत है, किसी जो गंदा रूम है उसी की जरूरत, उसी को जरूरत है, तो फालतू का क्यों अपना मेहनत खराब करें जो ऑलरेडी साफ रूम है। नहीं, तो वैसे ब्राउजर से भी हम क्यों काम करवाएं कि जो ऑलरेडी जिसका जरूरत ही नहीं उस कोड को क्यों रन करवाएं। उससे हमारा मेमोरी भी खर्चा होगा, नहीं रैम भी फालतू खर्चा होगा, हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा उस कोड को एग्जीक्यूट करने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंडीशन के बेस पे उसको हम रन करवा रहे हैं। तो अब कंडीशन कैसे हम देना होता है, क्या होता है, बस सिंटेक्स देखते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और फिर कल करेंगे। ठीक है, कर दे एक्सप्लेन, चलो भाई। बिल्कुल। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे कि कुछ भी हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन में या तो जस्ट लाइक अगर मैंने क्या बोला, जैसे कि कोई काम हमें मिला, ठीक है, जो भी मैंने बोला उसी तरीके से कि क्या एग्जांपल दूं, मैं कोड का दूं पहले प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी बता दूं मैं। चलो कोड से एग्जांपल करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या करते हैं हम लोग कि हम ना क्या करते हैं, एक ये एक लेट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या, एज नाम का, ठीक है। अब ये एज है, ठीक, अब एज हम कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हम पहले से अपने से लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये एज 20 है, अब ये इस एज, अगर 20 जो एज है उसके बेस पे हम ना कुछ ब्राउजर में ना कोड रन करना चाहते हैं, बट वो कोड कैसे हो कि उस एज के कंडीशन के बेस पे, क्या अगर एज मान लो 20 है तो 20 के ऊपर वालों से क्या करवाना है, नहीं तो 20 ईयर से नीचे वालों से क्या काम करवाना है, नहीं उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, कोड बताना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे,
तो उसके लिए हम एक सिंटेक्स, जैसे कि भी हम लोग फंक्शन बना रहे थे तो फंक्शन में हम लोग लिख रहे थे फंक्शन कीवर्ड, वैसे ही अगर हमें कंडीशनल लगाना है तो हम क्या करेंगे, इफ नाम का एक कीवर्ड यूज कर लेंगे, इफ। ठीक यस। है, हाँ। ठीक। अब इफ क्या करता है, इफ में हमें जो भी कंडीशन देना होता है उस कंडीशन को ना हमें बस इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है। ठीक है, जो भी कंडीशन आपको देना होगा, कंडीशन एक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो अब वो एक वर्ड भी, हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन के बारे में, एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एक वर्ड एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक जस्ट लाइक एक्सप्रेशन भी हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यू को नहीं परफॉर्म करने, एक्सप्रेशन का यूज करके, ऑपरेटर का यूज करके जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो भी हमारा हो सकता है। तो हम यहाँ पे हम क्या कंडीशन दे रहे हैं कि कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप ये हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि जो एज है अगर वो मान लो 18 से ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर ये जो ऑपरेटर हमने यूज किया, कौन सा ऑपरेटर यूज किया है साक्षी जी, एज के साथ, क्यों साक्षी जी? साक्षी जी का लग रहा है ग्रेटर मतलब स्पीकर काम नहीं कर रहा है। हाँ, कोई बताएगा कि ये हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? ग्रेटर देन। अरे नहीं यार, रिलेशनल। नाम बताओ कौन सा। रिलेशनल। रिलेशनल, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई बताए? अच्छा, हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ाया था शुरू में, पहले ही दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई नोट्स बनाया था? नहीं बनाया मैंने, क्यों? ऐसे ही पढ़ोगे आप लोग? सर वही आपने सर इंक्रीमेंट कंपैरिजन। डिक्रीमेंट एंड कम, और ऑपरेटर। हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ और कौन ऑपरेटर यस हमने सर। बताया था सर भाई? असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, अरिथमेटिक, टर्नरी। हाँ देखो अब यही है कि देखो पढ़ते जा रहे हो मैंने, सर चलो टर्नरी। अरे नहीं भाई, चलो मैं ना दिखा दे रहा हूँ, ये एक्चुअली वीडियो में भी था। कंपैरिजन वाला है सर ये। हाँ नहीं, अब हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर ही है, ठीक है, कंपेयर ही तो कर रहे यस हैं, सर। राइट वाला कंपेयर। लेफ्ट से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। ठीक है, तो यस सॉरी, हमने, अब इसके लिए तो मैंने एक बना एक पीडीएफ भी दे दिया था, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ोगे कैसे, फिर क्या चाहते हो कि मैं कोई वो थोड़ी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ आपको रटवा दूंगा, मेहनत तो करनी ही होगी ना आप लोगों को, ऐसा तो नहीं होता है कैसे पढ़ाई करोगे कि जो पढ़ा दिया गया वो भी ना बता पाओ, नहीं, फिर तो फिर रटिएगा आप लोग, फिर क्या करेंगे? किसमें किया था? बहुत सारे नोट्स चार में। ऑपरेटर पढ़ाए थे 4 टाइप के। अच्छा नहीं, फिर मैंने ना वो सारा दे दिया था आपको, लिख के दे दिया था, पीडीएफ बोला था कि डाउनलोड कर लेना, आप नहीं किए होगे आप, दिक्कत तो ये है ना। चलो, इतनी सारा आईडी मैंने बना रखा है ना, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। ठीक है, कि किस मतलब वीडियो इस में है, कौन कौन डाउनलोड किया है, किस वीडियो में हमारा था इसमें? पहला वाला जो जावास्क्रिप्ट का जो पहला ये है। पहला ना, हाँ। इस वीडियो में जाइएगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ना मैं सबको लिंक भेज नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, इसलिए ना आप लोग क्या करिएगा, इस वाला जो वेरिएबल और डेटा है, इस वाले वीडियो में जाइए, देखिए यहाँ पे ना एक लिंक हमने दिया था, ये कौन सा ऑपरेटर एंड कीवर्ड है, ये डॉक्यूमेंट आप जब ओपन करेंगे तो ये देखो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ अब इसको चाहे तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इसमें हमने देखो क्या किया है, ये सारा ना, ये जो भी हमने ऑपरेटर टाइप है, देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है, प्लस माइनस स्टार, ये सारी चीजें आती हैं किसमें, अरिथमेटिक ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या आता है, जो असाइन मतलब इक्वल के साथ और प्लस ये अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर का यूज करके जो बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, असाइनमेंट जो ग्रेटर देन, भी कौन बताया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर, देखो ये यही ग्रेटर देन तो यूज किया है मैंने, नहीं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, वैसे देखो ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, और ये यूनरी ऑपरेटर होता है कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे प्लस भी लिख सकते हैं, तो एटलीस्ट जानते रहो। मैंने इसलिए लिख के दे दिया था कि एक बार ना आपके दिमाग में रहे, हाँ ये जो भी हम यूज करें सिंटेक्स, तब इतना तो पढ़ ही सकते हो ना, 4 पेज का है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, 20 मिनट। वैसे देखो ये जी टाइप, इतनी टाइप के हमने आपको क्या दे दिया,
ये ऑपरेटर हो गया। इसके बाद हमने इसमें ना कीवर्ड भी देखा है, जैसे भी हम लोग इफ हम यूज कर रहे हैं ना, अभी इफ ही तो यूज करने जा रहे हैं। अब इफ मैंने अभी क्या बोला कि कीवर्ड है, ये ऑलरेडी आपके सामने जैसे आ रहा है, तो हम मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपको पता है ना इफ हमने आज हम लोग देख रहे हैं इफ और इल्स दो कीवर्ड है नहीं, जो कि हमने लिख के दिया, ठीक है। कंडीशनल में यूज कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और इल्स, ठीक है। अभी कल हम लोग पढ़ेंगे स्विच के बारे में, ये भी क्या एक कीवर्ड है। और देन स्विच में एक केस का यूज करते हैं और डिफॉल्ट का यूज करेंगे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर फॉर जब हम लूप पढ़ेंगे, व्हाइल पढ़ेंगे, और फिर डू व्हाइल ब्रेक, ये सारी चीजें क्या होंगी लूप के साथ हो जाए। रिटर्न हमने देख ही लिया है फंक्शन के साथ। वैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तीन तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हमने बता ही दिया था। फंक्शन के लिए हमने बताया था कि फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी ये सारी चीजें। तो एटलीस्ट ये 4 पेज का है, इतना चीजें ना ट्राई करो, नोट्स नहीं बना सकते तो इसको डाउनलोड करके रखिए अपने पास, देख लिया करिए। और एटलीस्ट ये ऑपरेटर देखो ना, याद नहीं करवाया जा सकता है इसको ना, जितना बार आप यूज करो, तो इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, बस आप ना टाइप करेंगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। बट अब ऑपरेटर, अब जैसे कि प्लस माइनस होने की पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा, क्यों ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि अब हम बताएं कि अच्छा प्लस माइनस का ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है। ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ये तो आपसे होप तो हम रख ही सकते हैं कि आपको आता है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, अगर कर सकते हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो में है, ठीक। आप करके अपने पास रखिए और ट्राई करिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपना, हम लोग पढ़ भी गया वो। अच्छा ठीक है, चलो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ वो कंडीशन जो हमने लिखा था। क्या लिखा था कि इफ हम लोग लगाएंगे तो अच्छा, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आउटपुट में क्या रिटर्न आता है उसको, क्या कैसे रिटर्न करेगा, वो रिजल्ट क्या आता है कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो, बताओ कोई बताएगा रिजल्ट किस फॉर्म में आता है कंपैरिजन ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं। बूलियन में। सर ट्रू फॉल्स। हाँ ट्रू फॉल्स में, क्यों क्या, जैसे अब मैंने क्या लिखा था, यही तो लिखा था कि मान लो लेट है यस एज, ठीक है। एज क्या हमने लिखा था 18, मतलब 18 हमने असाइन कर दिया था एज को, और फिर हमने क्या लगाया था इफ प्लस, इसमें हमने लिखा था कि एज जो है, अगर सॉरी एज जो है वो 18, चलो ये मैं इसको 20 कर दूंगा, अदरवाइज मुझे इसको करना पड़ेगा, ठीक है 20। हमने क्या लिखा था कि अगर एज 18 से ऊपर है, नहीं ग्रेटर, मतलब ये तो ग्रेटर देन का ही साइन है ना, तो अब ये रिटर्न हमें क्या यस करेगा, हम इससे पूछ रहे हैं कि भाई एज जो है वो 18 18 से ऊपर बड़ा है कि छोटा है, तो अगर वो बड़ा है, सही रिटर्न कर रहा है, तो क्या रिटर्न में दे देगा ये हमें, ट्रू। ट्रू बोल देगा, क्या बोल देगा कि ट्रू है, हाँ बड़ा है, ठीक है। अगर मान लो ये एज बड़ा नहीं होता, जस्ट लाइक यहाँ पे 20 के बजाय 17 होता, तो क्या क्या हमें रिटर्न करता है ये कंडीशन, मतलब ये ऑपरेटर फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। नहीं यस समझ में आया। तो जब भी हम एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, चाहे लॉजिकल विथ असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट मतलब क्या है कि अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल भी लगा सकते हैं ना साथ में, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज कर लिया और असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर लिया, तो ये भी एक तरीका है, एक साथ कर सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग कि एज ग्रेटर देन हो या तो इक्वल हो, तो हमें क्या रिटर्न दो कि भाई ये सबकी ये जो एज है या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो किसके, 18 के, ठीक है 18 के। तो अगर ये एज एक्स्ट्रा बड़ा है, मतलब 18 से बड़ा हो, या तो फिर इक्वल होगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ये ऑपरेटर पढ़ाना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो बताना, बट ना अब ये नहीं समझोगे तो फिर ना, फिर तो कोड में आपको परेशानी बहुत होने वाली है, ठीक है। इसीलिए ना इसको डाउनलोड करके ना प्रैक्टिस करिएगा, इस चीज बड़ा इजी है लेकिन यस जरूरी सर है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि अब जैसे ये कंडीशन है, ये कंडीशन ब्लॉक अगर रिटर्न में क्या देता है, ट्रू देगा, तो इसके बाद जो भी हम कोड लिखेंगे करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि फंक्शन में हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना कोड, वैसे इसमें में भी हम लिखते हैं करली ब्रैकेट, बट करली ब्रैकेट ना ऑप्शन होता था जब रिटर्न में आपको एक ही लाइन का कोड लिखना है तो आपको करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत होगी। बट आप ट्राई करिएगा कि हमेशा जब भी कंडीशन लगाइएगा, इफ स्टेटमेंट लिखिएगा,
तो कंडीशन को हमेशा किस में लिखिएगा, पैरेंथेसिस में लिखिएगा, और जो भी कोड करिएगा उसको किस में करिएगा, ब्रैकेट में करिएगा, कर्ली ब्रैकेट में करिएगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे यहाँ मान लो इसको रन करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग, तब ये कंसोल डॉट लॉग अगर मैं हाई प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा, ये हाई प्रिंट तभी होगा, हमारा ब्राउजर इसको तभी प्रिंट करेगा जब ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगी। अदरवाइज इसको ना हमारा ब्राउजर ना पढ़ेगा ही, रिटर्न ही नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इस कोड को ना स्किप कर देगा, फिर इसके बाद भी कोड को एग्जीक्यूट करेगा, बट इसको नहीं करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तब तो इसको करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम इसीलिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, कंडीशन, कंडीशन क्या है, और कंडीशन हमेशा क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू, ट्रू नहीं बल्कि अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए क्या है, ट्रूथी ऑन फाल्सी वैल्यू, ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ट्रूथी एंड फाल्सी वैल्यू का, ठीक है। तो फाल्सी वैल्यू मतलब क्या, कि जो भी वैल्यू ना रिटर्न में आपको फाल्स रिटर्न करे, ठीक है। फाल्स मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रू और फाल्स देख रहे हैं, तो ट्रू एंड फाल्स तो बुलियन वैल्यू है नहीं, बट बहुत सारे और भी वैल्यू है जो कि हमें ना फाल्स रिटर्न करती है, और उसको हमारा जो ब्राउजर है फाल्स की तरह ही देखता है, ठीक है। तो हम इसमें ना नंबर याद कर लीजिए, ट्रूथ सब कुछ है एक्सेप्ट ये 5 वैल्यू के अलावा, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू ना याद रखिएगा। तो फाल्सी हम किसको बोलेंगे, अगर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इम्पटी स्ट्रिंग है, ठीक है, क्या है, पहला इम्पटी स्ट्रिंग है, तो भी ये क्या है, एक फाल्सी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन में अगर सिर्फ इम्पटी लिख देता, ठीक है, अगर एज इक्वल टू इम्पटी, ठीक है, तो भी वो फाल्सी वैल्यू, एज को हम क्या बता रहे हैं, रिटर्न क्या करता है, एज क्या है, इम्पटी असाइन कर रहे हैं, इम्पटी किसको शो करेगा, फाल्सी वैल्यू, फाल्सी वैल्यू मतलब क्या है, फाल्स, ठीक है। तो ये कोड रन नहीं होता है। तो फाल्सी वैल्यू ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5 ही वैल्यू है फाल्सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये नोट्स बना लीजिएगा। एक क्या है, पहला कि जब स्ट्रिंग क्या हो, इम्पटी हो, उसको हम फाल्सी वैल्यू बोलेंगे। दूसरा, जो नल है, अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू नल है तो भी वो क्या होगा, फाल्सी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अनडिफाइंड अगर है, ठीक है, वो भी क्या होगा, फाल्सी होगा। और क्या होता है, एन ए एन नन है तो भी वो क्या होगा, फाल्सी होगा। और क्या होगा, हाँ, फाल्स तो फाल्स है ही। और कुछ एक आध कुछ और मैं भूल रहा हूँ, कुछ भूला तो कोई बता देगा। 6 होते हैं वैल्यू, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक, जब भी ना इस ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में अगर इसमें से कुछ भी आपको दिख रहा है, ठीक है, या तो फॉल्स दिख रहा है या फिर नल दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये इफ वाला जो ब्लॉक है ना वो रन नहीं होगा, ठीक है, कोड जो होगा वो रन नहीं होगा। सर तो हाँ, सर अगर जैसे इसमें एज वेरिएबल में हम 20 दे रहे हैं, अगर कोई स्ट्रिंग दे दे तो फिर ये हाँ, क्या होगा फिर? हाँ, तो मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग भी क्या है ना, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं हाई, तो हाई क्या है, एक ट्रूथ ही वैल्यू होगा, क्योंकि ये इम्पटी नहीं है, हाई तो एक स्ट्रिंग है ना, एक वैल्यू है। तो ये भी इसीलिए मैंने अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए पढ़ा कि अगर वो मान लो इम्पटी नहीं दिया है, एज अगर अगर हम मान लो एज को ना हम ऐसे कर देते, इम्पटी बना देते, तो ये रिटर्न ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होता, नल इम्पटी वैल्यू रिटर्न कर रहा था, क्या होता, फाल्सी होता, तो ये रन नहीं होता। बट अगर हाई कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, तो स्ट्रिंग क्या है, वो ऑलरेडी क्या है, कौन सी वैल्यू है, ट्रूथ ही वैल्यू, नहीं मतलब क्या है, जो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट भी अगर एज में दे देते तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करता, ट्रूथ ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ना इन जनरल बता रहा हूँ कि आप लोग वैसे भी पढ़े होंगे, आप ये सोचते होंगे कि जब कंडीशन ट्रू होता है तभी, नहीं तो ट्रू और फॉल्स से बुलियन नंबर में मत दिखेगा। हमें क्या करना है, एक्चुअली में अगर इन जनरल देखा जाए, तो जब ये ब्लॉक ना एक ट्रूथी वैल्यू रिटर्न करता है, तब इफ ब्लॉक क्या होगा, रन होगा, अदरवाइज इल्स ब्लॉक रन होंगे, क्लियर। तो ट्रूथी वैल्यू कौन सी किसको हम बोलेंगे, जो भी इन 5 वैल्यू के अलावा होगा सब ट्रूथी वैल्यू होगा। तो आपको क्या याद रखना है, याद में क्या रखना है, ये 5 वैल्यू याद रखना है, कौन, इम्पटी स्ट्रिंग नल, अनडिफाइंड नल, एन ए एन नल, उसके बाद ये फॉल्स, ठीक है। ये इसके अलावा कुछ भी अगर होगा, वो सब क्या रिटर्न करेगा, ट्रूथी वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब इफ ब्लॉक रन होंगे। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, नहीं,
हेलो, बताओ। एग्जाम्पल के आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ये तो पढ़ते आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नहीं, ट्रू की वैल्यू फॉल्स की वैल्यू नहीं पढ़े हो? हाँ पढ़े तो हो ना? हाँ तो इफ नहीं से तो पढ़ा। काफी ज्यादा आप फेमिलियर होंगे, नहीं? तो बट इफ कहीं भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, तो इफ ब्लॉक हमेशा तभी वो रन करेगा जब इफ ब्लॉक में जो हमने कंडीशन दिया वो क्या होगा? श्रुति ट्रू होगा। ही होगा, ठीक है। ट्रू होगा। ट्रू वैल्यू जस्ट लाइक बुलियन ट्रू वैल्यू नहीं, ट्रूथ ही, ठीक है। और ट्रूथ ही क्या होगी? वो पांच जो वैल्यू हमने बताया, नल, अनडिफाइंड, या फिर जस्ट एग्जांपल, चलो अभी मैं एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ आपको, बाकी कल भी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए बोला ना कि देखो हम लोग यहाँ पे ना बड़ा ही डीप में पढ़ रहे हैं, और अभी जब सीरियस बैच चलाएंगे तो वहां पे तो बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारे नए लोग हैं, उनकी वजह से अभी थोड़ा बहुत बहुत एडवांस तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो जब एक बार थोड़ा जावास्क्रिप्ट जो माइंड डेवलपमेंट करेंगे ना, और डीप में चलेंगे, ठीक है। बट वो सीरियस और नॉन सीरियस दोनों लोगों का बैच बनाएंगे, ठीक है। जिनको एकदम बेसिक पढ़ना है बेसिक पढ़े, जिसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना हो एडवांस, ठीक है। तो इफ एंड एल्स ब्लॉक का एग्जांपल बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। बाकी इस पे ना प्रैक्टिस कल हम लोग, जैसे कि आज स्ट्रिंग का किया था हमने, कल इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो जैसे कि अगर मान लीजिए इस पे अगर मैं कोई कंसोल ओपन करूं, तो लिखवाओ, कोई लिखवा सकता है? अभी जैसे मैंने बताया सेम। अरे यार तुम तो हो जाओ। कंसोल भी ओपन ना हो पा रहा है तुमसे। क्यों नहीं हुआ कंसोल? कीवर्डिंग यूज कर हो पा रहा है? हैंग कर गया? चलो ये करना होगा। काम ही नहीं कर रहा है, इंस्पेक्ट बटन कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या हो गया? रिफ्रेश देखो करना अब चाहिए। हमारा ब्राउजर भी ना, मैकबुक में ये प्रॉब्लम हो जा रही है। बहुत इनपुट हो गया यार, तो ओपन ही नहीं हो रहा, कुछ तो हो गया। क्या हो गया इसके साथ? प्रैक्टिकल कैसे करवाऊं मैं आपका? हाँ चलो हो गया। तो इफ को प्रैक्टिस कर ले, तो जैसे अभी हमने जो लिखा था, ठीक है। तो अगर ये बताओ, अगर जस्ट लाइक लेट नहीं, अब देखो यूज कैसे करेंगे हम लोग। आप जैसे बोल रहे थे ना कि देखो स्ट्रिंग में अगर हम कर देते क्या हो, लेट, चलो मैंने लिख दिया नेम ही, ठीक है। और नेम में हमने क्या फिल कर दिया इसमें? प्रदीप, ठीक है। अब क्या है ये, किस टाइप की वैल्यू है ये? अभी जो हमने बताया ट्रूथी और फाल्सी के हिसाब से क्या है? कैसी वैल्यू, ट्रूथी वैल्यू कि फाल्सी वैल्यू? ट्रूथी। है ट्रूथी है, नहीं? तो यस सर। अगर, क्यों? क्योंकि ये ये इम्पटी स्ट्रिंग तो है नहीं इसमें। अगर मान लो अगर इसकी जगह प्रदीप यस जगह सर। पर सिर्फ इम्पटी लिखता तो वो फाल्सी हो जाता, ठीक है। अब अगर मैं इफ कंडीशन लिखूं, ठीक है। अब इफ कंडीशन में अगर मैं क्या लिख रहा हूँ कि नेम, अगर बस सिर्फ मैं नेम इंटर कर दिया, ठीक है। अभी ये ब्लॉक हमने बनाया जस्ट, अभी जो कंडीशन बनाया ऐसे ही तो बनाया कि अब हमें इसमें क्या करवाना है, जस्ट लाइक कोई भी अगर कंसोल में प्रिंट करवाना है, होना चाहिए, रन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? किसको लगता है होना चाहिए? अगर अभी मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊंगा तो होना चाहिए प्रिंट, कंसोल में हाई लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? रन होगा ये कोड? यस यस सर सर होगा। रन होगा। क्यों होगा रन? अभी तो इसमें ये नेम कोई लॉजिकल ऑपरेटर तो हमने यूज किया नहीं इसमें, ग्रेटर देन लेस देन का। नेम ट्रूथी वैल्यू है सर वो इसीलिए। हाँ ठीक है। तो अब मैं जैसे किया, देखो रिटर्न में क्या आ गया? हाँ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये ट्रूथ, बस हमें क्या चाहिए इस पैरेंथेसिस में, कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि रिटर्न क्या करे? ट्रूथ ही करे, ठीक है। तो ट्रूथ ही वैल्यू रिटर्न करे। अगर ये फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड में रन ही नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मान लो मैं इस प्रदीप की जगह पे क्या करता, मैं हटा दूं, बस क्या बस लिख दूं एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। क्या अब ये हमें कोई रिटर्न देगा? नहीं। नहीं देगा। तो देखो क्या दे दिया, अनडिफाइंड, नहीं रिटर्न किया ना, क्योंकि अब इसके बाद वाला कोड रन होगा, बट ये इस ब्लॉक में जो हमने हाई लिखा था वो नहीं रन होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन में क्या कर दिया, रिटर्न क्या दे रहा है, ये फॉल्स वैल्यू दे रहा है।
तो इसीलिए आपको याद रखना, कोड में ना बहुत ज्यादा यूज होगा। कोड में आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा कि एज ग्रेटर देन 18 है कि नहीं है। आप बाद में ना हम यही स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं, बैकएंड में कोड करेंगे। इसलिए ट्रूथी और फाल्सी वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोग जो ऊपर ऊपर इफ एंड एल्स पढ़े होते हैं, फिर उनको लगता है ये क्या कर रहे हैं सब नहीं। तो आपको ये याद रखना है। तो फाल्सी वैल्यू में हमने क्या क्या दिया बोला था अभी, कोई नोट्स बना लीजिएगा इसको, नोट्स जरूर बना के पढ़िएगा, ठीक है, अदरवाइज कितनी चीजें दिमाग में रखोगे नहीं। तो फाल्सी वैल्यू किसको हम बोल रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाल्सी वैल्यू में आते हैं ये पांच छह वैल्यू आते हैं, ठीक है। पहला कि जो फाल्स है वो ऑलरेडी फाल्सी वैल्यू, ठीक है, बुलियन का जो फाल्स है वो, ओके। दूसरा कि अगर नल है तो भी वो क्या है, रिटर्न देगा फाल्सी वैल्यू। तीसरा, अगर जीरो है, जीरो भी क्या कर रहा है, जीरो भी इनडायरेक्टली फाल्सी वैल्यू मतलब फाल्सी को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जीरो माइनस माइनस कुछ भी होगा, अगर जीरो स्ट्रिंग है तब वो फाल्सी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जीरो अगर नंबर है तभी वो फाल्सी होगा। इसलिए ना ध्यान से सुनना मेरी बात, अदरवाइज ना फिर प्रोग्राम लिखने में दिक्कत होगी हम लोगों को, ठीक है। तो जीरो भी क्या है, एक फाल्सी वैल्यू। बट अगर जीरो को अगर मैं कोट में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, ट्रूथी वैल्यू हो ट्रूथी जाएगा। वैल्यू हो जाएगा। यह ध्यान देना है आपको कि जीरो किस में लिखा गया है, वो सिंपली लिखा गया है जीरो, कि उसको कोट में लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्या हमने क्या बताया था, अनडिफाइंड भी जो होगा वो भी क्या है, एक फाल्सी वैल्यू, ठीक है, अनडिफाइंड, ओके। और फिर क्या मैंने बताया था, एक एन ए एन नल। नॉट ए नंबर बेसिकली इसको बोलते हैं, ये भी क्या है, पॉजिटिव। कितने हो गए, 5 हो गए नहीं। और एक क्या हो गया मैंने बताया, इम्पिटेशन नहीं, जीरो आपने बोल गया था यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 6 नंबर बस याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो सर भी आपको वैल्यू मिलेंगी सब क्या होंगी, ट्रूथी होंगी, ठीक है। तो आपको ट्रूथी वैल्यू याद नहीं रखना है, बल्कि क्या याद रखना है, फाल्सी वैल्यू, फाल्सी ठीक है। वैल्यू। तो याद रहेंगे, नोट्स बना लीजिएगा, कल करते हैं प्रैक्टिस, ओके। कोई दिक्कत, आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। प्रोग्रामिंग देखो ऐसे ही करना है, और आज की क्लास ना, क्योंकि कल पेपर देने के बाद आप लोग खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो आज मत ना प्रैक्टिस, लेकिन कल पेपर देके ना जरूर प्रैक्टिस करके आइएगा, अदरवाइज ना मेथड भूल यस जाएंगे, क्यों सर। साक्षी जी? सही बात है। तो कल का पेपर की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद कल जैसे पेपर समाप्त होता फिर अपने अपना पूरा फोकस ना इस पे लगा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके, ठीक है, ओके सर। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।